हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्टोमैनियक पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स। आज हम कुछ ऐसे फैसिनेटिंग क्वेश्चंस एक्सप्लोर करेंगे जो आपको बहुत ज्यादा अमेज कर देंगे। जैसे अभी सोचा है कि अगर आपका ब्रेन एक दिन के लिए काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, और ये भी कि हम गाने तो इतनी आसानी से याद कर लेते हैं, पर बात जब पढ़ाई की आती है तो उसे याद रखना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। इसके अलावा हम कवर करेंगे ब्रेन और ड्रीम्स के कनेक्शन को, ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी को जो कि लगभग हार्ड डिस्क के बराबर है, और दिन भर के प्रोसेस में हमारा ब्रेन कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग इस वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्य। फैक्ट नंबर 1, ब्रेन की डेली एक्टिविटीज। हमारा ब्रेन एक दिन में लगभग 50,000 थॉट्स जनरेट करता है, जिनमें से 70% थॉट्स नेगेटिव होते हैं। ये सोचने की बात है क्योंकि हमारे इमोशंस और मेंटल स्टेट को काफी इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। फैक्ट नंबर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेन। हमारा ब्रेन हमारे दिन भर के काम में एक वाइटल रोल प्ले करता है। अगर ब्रेन कुछ सेकंड्स के लिए भी काम करना बंद कर दे तो आपको चक्कर आ सकते हैं, आप बेहोश हो सकते हैं, आपकी बॉडी मूवमेंट्स और स्पीच कंट्रोल खो जाएंगे, और आंखें और कानों से इंफॉर्मेशन भी मिलना टेम्परेरी बंद हो जाएगा। अगर ये डिसरप्शन ज्यादा देर तक चले तो ब्रेन को लॉन्ग टर्म डैमेज भी हो सकता है, जिससे मेमोरी और लर्निंग एबिलिटी अफेक्ट हो सकती है। सीवियर केसेस में सीजर भी हो सकता है, इसलिए ब्रेन का प्रॉपर फंक्शन करना बहुत जरूरी है, और हेल्दी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट से हम अपने ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी। आपने कभी सोचा है कि हमारा ब्रेन कितनी मेमोरी स्टोर कर सकता है? साइंटिस्ट्स का मानना है कि हमारा ब्रेन अप्रोक्सीमेटली 2.5 पेटाबिट्स की स्टोरेज कैपेसिटी रखता है। ये 2.5 पेटाबिट्स अप्रोक्सीमेटली 26,21,440 गीगाबाइट्स के इक्वल है। ये लगभग 3 मिलियन आवर्स ऑफ टीवी शो के बराबर है। सोचो, अगर आप अपने ब्रेन को एक हार्ड डिस्क के रूप में देखें तो आप कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब जब हमने ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी को समझ लिया है तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर इतने बड़े स्टोरिंग कैपेसिटी के बावजूद क्यों हमें छोटी छोटी चीजें डेली रूटीन में याद नहीं रहती, क्यों हम बहुत सी चीजों को भूल जाते हैं। चलिए इसके पीछे की वजह समझते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन की मेमोरी कैपेसिटी इतनी बड़ी होने के बावजूद इंफॉर्मेशन को सही तरीके से एनकोड और रिट्रीव करने में चैलेंजेस आते हैं। जब हम डिस्ट्रैक्शन से सराउंडेड होते हैं या मल्टीटास्किंग करते हैं तो अटेंशन डिवाइड होती है और इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली प्रोसेस नहीं हो पाती। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, स्ट्रेस और फैटिग भी मेमोरी को अफेक्ट करते हैं, और जब हम बचपन में नए एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं तो उसमें मेमोरी डेवलपमेंट भी ऑनगोइंग होती है, जिससे चीजें याद रखना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। इसलिए ब्रेन के पास इतनी बड़ी कैपेसिटी होने के बावजूद मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए फोकस, प्रैक्टिस और स्ट्रेस मैनेजमेंट करना जरूरी है। अब जब हमने समझा कि मेमोरी चैलेंजेस क्या होते हैं, ये सवाल सबके मन में एक बार तो जरूर आता है कि पढ़ाई का याद नहीं होता तो गाने कैसे याद हो जाते हैं, और वो भी बहुत आसानी से, जिसके लिए हमको एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ते। तो इसका जवाब ब्रेन की वर्किंग में ही छुपा हुआ है। जब हम गाने सुनते हैं तो उनकी रिदम और मेलोडी हमें इमोशनली कनेक्ट कर देती हैं, जो मेमोरी को स्ट्रेंथन करने में मदद करती है। गाने बार बार सुनने से रिपीटेशन होता है और हम उन्हें आसानी से याद रख लेते हैं। लेकिन जब आप पढ़ाई करते हैं तो अगर मटेरियल बोरिंग या अनस्ट्रक्चर्ड है तो उसका इमोशनल इम्पैक्ट कम होता है, वो ब्रेन को उतना एंगेज नहीं कर पाता। गाने और पढ़ाई में ये डिफरेंस भी होता है कि गाने अक्सर हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से लिंक होते हैं, जबकि स्टडी मटेरियल प्लेन और अनकनेक्टेड लग सकते हैं। तो जब आप अपने फेवरेट गानों को याद करते हैं तो समझिए कि इसके रिदम और मेलोडी की वजह से आपकी मेमोरी बूस्ट हो रही है। इसको देखते हुए अगर आप अपने स्टडी मटेरियल को भी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बना लें तो आपकी मेमोरी भी उतनी ही बेहतर हो सकती है। फैक्ट नंबर 4, ब्रेन का एनर्जी कंजम्पशन। हमारा ब्रेन बॉडी का सिर्फ 2% वेट ऑक्यूपाई करता है, लेकिन ये हमारे बॉडी के टोटल ऑक्सीजन और ग्लूकोज का 20% कंज्यूम करता है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये दिखाता है कि हमारा ब्रेन कितना एक्टिव और एनर्जी इंटेंसिव ऑर्गन है। हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स कांस्टेंट कम्युनिकेशन में होते हैं जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, और इतना ही नहीं,
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर हम ना कुछ सोचे किसी भी तरीके से अगर हम हमारे थॉट्स को रोक ले और कुछ भी ना सोचे, ना कुछ पढ़े या फिर कुछ काम ही ना करे और एक जगह बस बैठ जाएं और सिर्फ देखने का काम करें, तो भी हमारा ब्रेन कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा होता है। जी हाँ, सिर्फ देखने में ही हमारा ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करता है। आइए देखते हैं कैसे। फैक्ट नंबर 5, विजन और ब्रेन। आपको पता है जब हम कुछ देखते हैं तो हमारी आंखें सीधा इमेज ब्रेन को प्रोवाइड नहीं करती। हमारे आंखों के लेंस जो इमेज फॉर्म करते हैं वो इन्वर्टेड होती है, लेकिन हमारा ब्रेन उस इमेज को प्रोसेस करके सीधा दिखाता है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो हमारे विजुअल कॉर्टेक्स में होता है। विजन के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के बाद चलिए एक ऐसा फेनोमेनन के बारे में जानते हैं जो आपको कभी कभी हैरान भी कर देता है और डरा भी सकता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं ब्रेन और ड्रीम के कनेक्शन के बारे में। फैक्ट नंबर 6, ब्रेन और ड्रीम का कनेक्शन। क्या आपको पता है कि हम अपनी लाइफ का 1/3 हिस्सा सोते हुए गुजारते हैं? मतलब अगर आप 75 ईयर्स जीते हैं तो उसमें से 25 साल सिर्फ आप सोते हैं, और इस टाइम में हमारे ब्रेन में जो सपने आते हैं वो हमारे इमोशंस और थॉट्स को प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। सपने सिर्फ रैंडम इमेजेस या स्टोरीज नहीं होते। साइंटिस्ट का मानना है कि सपने हमारे ब्रेन का तरीका होता है दिन भर के एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स को सॉर्ट और प्रोसेस करने का। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप सपना देखते हैं तो आपका ब्रेन इतना एक्टिव होता है जितना आप जागते वक्त होते हैं। इस वजह से कभी कभी सपने इतने रियल लगते हैं कि हमें सच और सपने में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सपनों का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 7 to 10% लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो लोगों को बहुत डराता भी है और कभी कभी तो नींद ही गायब कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्लीप पैरालिसिस की। कभी आपको ऐसा लगता है कि आप जाग रहे हैं लेकिन आप मूव नहीं कर पाते? ये कंडीशन स्लीप पैरालिसिस कहलाती है। जब आप सो रहे होते हैं और REM रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में होते हैं तब आपका ब्रेन एक्टिव होता है लेकिन आपकी बॉडी टेम्पररी मूव नहीं कर पाती। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन और बॉडी के बीच में कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है। स्लीप पैरालिसिस के दौरान लोग अक्सर डरावने हेलुसिनेशन का सामना करते हैं, जैसे किसी का रूम में एंटर करना या किसी हैवी प्रेशर का महसूस होना। ये हेलुसिनेशन काफी स्कैरी हो सकता है और आपको लग सकता है कि आप किसी से सराउंडेड हैं, लाइक नेगेटिव एनर्जीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साइंटिस्ट कहते हैं कि स्लीप पैरालिसिस तब होता है जब आपके ब्रेन और बॉडी के सिग्नल्स मिक्सअप हो जाते हैं। जब आपका ब्रेन एक्टिव होता है पर आप सो रहे होते हैं, तब ब्रेन बॉडी को इमोबाइल बना देता है ताकि आप सपनों में मूव ना कर सके। अगर ये प्रोसेस ठीक से नहीं होता तो आप हेलुसिनेशन और टेम्पररी पैरालिसिस एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप इस टॉपिक को और डिटेल में जानना चाहते हैं दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा है कि 10 से 15 मिनट का वीडियो तैयार कर सकते हैं हम इस टॉपिक पे। तो अगर आप इस टॉपिक को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 7, ब्रेन का साइज और इंटेलिजेंस। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ब्रेन का साइज और इंटेलिजेंस का डायरेक्ट संबंध नहीं होता। जी हाँ, आपने सही सुना। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ा ब्रेन ज्यादा इंटेलिजेंस होता है, लेकिन नहीं। रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि इंटेलिजेंस का ज्यादा रिलेशन न्यूरल कनेक्शन और ब्रेन एफिशिएंसी से होता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन केस को ही ले लीजिए। उनके डेथ के बाद उनका ब्रेन ऑटोप्सी के दौरान निकाला गया और स्टडीज से पता चला कि उनका ब्रेन साइज एवरेज साइज से थोड़ा कम था। ये मिथ है कि आइंस्टाइन का ब्रेन साइज में बड़ा था। असल में उनका ब्रेन कुछ स्पेसिफिक रीजन जैसे कि पैरिटल लॉब्स थोड़े ज्यादा डेवलप्ड थे, जो स्पेशल रीजनिंग और मैथमेटिकल एबिलिटीज से जुड़ा है। इससे ये क्लियर होता है कि इंटेलिजेंस साइज से ज्यादा ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग पर डिपेंड करती है, क्योंकि अगर साइज पे डिपेंड करता तो आइंस्टाइन का दिमाग थोड़ा छोटा था एवरेज साइज से। तो क्या आइंस्टाइन कम इंटेलिजेंट थे? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हमारे ब्रेन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो फैक्टोमैनिक को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऐसे ही मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग एंड स्टे क्यूरियस।